ये बताइए कि क्या बिना तोड़-फोड़ के भी वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है? ये वही वाली बिल्कुल। बात हो गई जो मैंने कहा घर टूटने वाली। हाँ जी, बिना तोड़-फोड़ के 100% हो सकता है, सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम या किचन नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं, उनको हटवाना पड़ेगा वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पूरा घर उसमें टूटेगा, सिर्फ़ वो वहाँ से डब्ल्यूसी हटेगा। वो हटाने के बाद बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल बाकी हर चीज़ की रेमेडी है। रेमेडी क्या है? या तो आपको टेप लगानी पड़ेगी, डिपेंड करता है डायरेक्शन क्या है, क्या फ्लॉ है वास्तु का, या तो टेप लगेगी या स्ट्रिप लगेगी, या फिर कभी-कभी कलर से भी वास्तु बैलेंस किया जा सकता है। क्या सिर्फ नमक, पौधा या दिया वास्तु भी सुधार सकता है? बिल्कुल भी नहीं सुधार सकता, ये बहुत बड़ा मिथ है। वो सिर्फ़ उस उतनी देर के लिए हो सकता है कि अगर आपको किसी की नज़र लग गई है, हाँ। तो आपने उससे अपने घर की नज़र उतार ली, हुँ, दैट्स इट। ऐसा हुँ। नहीं है कि नमक रखने से या कुछ रखने से आपके घर का वास्तु एकदम अच्छा हो जाएगा और आपको अलग ही रिज़ल्ट्स देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये जो है। नींबू और मिर्ची टाँग देते हैं गेट पे, इसका क्या है? ये तो सिर्फ़ नज़र के लिए है, इसका वास्तु से कुछ भी रिलेशन नहीं है, और वो भी इंसान को 3-4 दिन में एक बार चेंज करते रहना चाहिए। अच्छा मानिए आपके घर पे किसी की नज़र लग जाती है, ठीक हुँ, है, वास्तु सब कुछ ठीक है, पर नज़र किसी की लग गई है, हुँ। तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये एक मैं आपको नंबर 1 रेमेडी बता रही हूँ हुँ, नज़र की। अगर आप अपने घर की एंट्रेंस पे एक गाय की मूर्ति लगा लो, गाय अपने बछड़े के साथ एक मूर्ति लगा लो, ठीक है? सींग वाली गाय, देसी गाय की मूर्ति, तो नज़र बिल्कुल भी नहीं लग सकती। बिल्कुल भी नहीं लग मेन सकती। गेट पे लगाना। मेन गेट पे लगा लो। अगर मेन गेट पे भी नहीं लगा सकते तो घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा लो अंदर, तो भी नज़र बिल्कुल नहीं लग सकती। या फिर आप अपने घर की एंट्रेंस में मिरर लगा लो, लेकिन एंट्रेंस पॉज़िटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर डायरेक्शन में नहीं, ये रेमेडी नहीं लागू होती। गाय वाली रेमेडी आप कर सकते हो, चाहे एंट्रेंस कहीं पे भी हो। बट अगर आपकी जो डायरेक्शन है वो पॉज़िटिव है, तो आप बाहर मिरर लगा लो। जो भी इंसान आएगा, जब जिस तरीके मतलब ऐसी जगह पे लगाओ कि जो आए उसको अपनी शक्ल दिखे मिरर में, हुँ, तो उसकी हुँ, बुरी नज़र रिफ्लेक्ट बैक हो तो जाएगी। वापस आ जाती है वहीं हाँ पे। जी, अंदर घर में नहीं आएगी। तो वास्तु का दोष अगर किसी की शादी होने वाली है, हुँ। जैसे मानिए रिश्ता तय हुआ, तो क्या उस पे भी पड़ता है? बिल्कुल 100% पड़ता है। ऐसे इतने सारे केसेज़ होते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को लिए इतने सालों से देख रहे हैं, बट उनका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा। बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि वो बच्चा किसी ऐसी डायरेक्शन में सो रहा है जिससे उसकी पत्री में 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, हुँ। और 6th हाउस जो होता है वो डिवोर्स का होता है, रिश्ता कराने का नहीं होता। तो फिर हम ये कर सकते हैं उस केस में कि आप उस बच्चे को उस डायरेक्शन में सुलाओ जिससे उसका 7th हाउस एक्टिवेट हो। 7th हाउस जो होता है वो मैरिज का होता है। तो जब वो अपने 7th हाउस वाले डायरेक्शन में सोएगा तो उसका रिश्ता बहुत जल्दी हो जाएगा, विदिन 2-3 मंथ्स हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु अगर तेज होता है तो फिर शादी भी मतलब बहुत सही मतलब सही घर में होती है या सही लड़के हुँ। से होती है, ऐसा भी है क्या? ऐसे बहुत केसेज़ होते हैं कि उनका गुरु अच्छा है, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स उनकी शादी अब तक हो जानी चाहिए थी और अच्छा पार्टनर मिल जाना चाहिए था, बट नहीं मिला। रीज़न ये है कि वास्तु खराब है। मंगल दोष जो कहते हैं कि मंगल है ये लड़का या लड़की जो भी है हुँ, मांगलिक है, हुँ। तो क्या उसका भी वास्तु से संबंध है? उसका वास्तु से संबंध नहीं है, और मंगल दोष कोई बुरी बात नहीं होती। पहले टाइम पे वो बुरी इसलिए मानी जाती थी क्योंकि जो मांगलिक लोग होते हैं ना, वो बड़े पैशनेट होते हैं हर चीज़ को लेके। तो पुराने ज़माने में ना बड़ों की सोच होती थी कि इतना पैशनेट क्यों होना है? फिर इसको ना बड़ा पैशन है इसको पैसे कमाने का कि मैं पैसे जल्दी-जल्दी कमाऊँ और मैं अपने ऊपर उड़ाऊँ। तो ये सब चीज़ें होती है मांगलिक लोगों में। बट आज के टाइम में तो ये बहुत अच्छी बात है। मांगलिक होना एक ब्लेसिंग है एक तरीके से, अगर आप पैशनेट हो। बिना पैशन के तो कोई लाइफ़ नहीं है। लोगों ने इस चीज़ को बड़ा अलग तरीके से हाँ ले जी। लिया कि सामने वाला हुँ। मांगलिक है या ये हाँ। मांगलिक है तो यार इसकी शादी कैसे होगी? हाँ ये जी। सब सोचने लग जाते हैं, लेकिन ये नई बात लोगों हाँ तक जी। पहुँचेगी। हुँ। ये बताइए आप कि क्या वास्तु विज्ञान ही या सिर्फ अंधविश्वास है? बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है, वो विज्ञान है, वो डायरेक्शन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो सन है, वो ईस्ट से उगता है, हुँ, तो ये एक फैक्ट है या ये एक अंधविश्वास है? फैक्ट है। तो वैसे ही जो आपके घर की डायरेक्शंस है, वो फैक्ट है, ये जी। अंधविश्वास नहीं है। हुँ। लोगों को सबसे ज़्यादा कौन-सा वास्तु है जो मिथक बेवकूफ़ बनाता है? सबसे बड़ा वास्तु मिथ ये है कि मास्टर बेडरूम होना ही साउथ वेस्ट में चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं है, मास्टर बेडरूम वहाँ होना चाहिए जहाँ पे आपकी पत्री के अकॉर्डिंग आपका अच्छा हाउस एक्टिवेट हो रहा हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी नेगेटिव डायरेक्शन में सो रहे हैं, फिर भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही। मेबी उनकी पत्री का कोई पॉजिटिव हाउस वहाँ से एक्टिवेट हो रहा है। इसलिए तो ये बड़े मिथ है कि बस बेडरूम साउथ वेस्ट में बना लिया, नॉर्थ ईस्ट में कोई वॉशरूम नहीं है, इट मीन्स हमारे घर का वास्तु अच्छा है, बट ऐसा नहीं होता। हर डायरेक्शन देखी जाती है। अच्छा पूर्वजों का भी कुछ वास्तु से रिलेशन है क्या? हाँ जी। पूर्वजों का ये रिलेशन है कि जो पूर्वजों की डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट होती है। अगर आपने किसी उल्टी-सीधी डायरेक्शन में अपने पूर्वज की फ़ोटो लगा दी, तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। बट अगर आपने अपने पूर्वजों की फ़ोटो साउथ वेस्ट में लगाई है गोल्डन फ्रेम में, तो वो आपको ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि बड़ी-बड़ी मुसीबतों से भी आप लोग पार लग जाते हो। ऐसी प्रोटेक्शन होती है। ऐसा हमने कई बार सुना है कि लोग कहते हैं कि पर्स हो गया या वॉच हो गया, ये खुद से नहीं खरीदना चाहिए, कोई गिफ्ट दे तो ही आप हुँ।
ले सकते हैं, हम्म वो अच्छा होता है। तो क्या हम्म ये सच है? ये सच तब है अगर जो बंदा आपको गिफ्ट दे रहा है वॉच, अगर उसका वक्त अच्छा चल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी का वक्त खराब चल रहा है और उस इंसान ने आपको वॉच गिफ्ट कर दी, तो आपके पास इसका ये एक निशानी है कि आपका मे बी आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अच्छा ये बताइए कि वो सामने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसका बुरा वक़्त चल रहा है? अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, आप कुछ तो उसकी लाइफ के बारे में जानते ही होगे। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आपको लग रहा है कि इसकी लाइफ में तो अभी सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां, और उस इंसान ने अगर आपको वॉच दे दी, तो आप कोशिश करो उस वॉच को मत पहनो। तो हाँ वॉच के जी। कलर्स भी होते हैं क्या कि हाँ ये इस जी। कलर के पहनेंगे तो लकी हम्म होगा, या इस तरीके से कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे गोल्डन वॉच बड़ी लकी मानी जाती है क्योंकि वो गुरु का कलर हो गया। ग्रीन डायल वाली वॉचेस बहुत लकी मानी जाती है क्योंकि वो मर्क्यूरी का कलर हो गया, बिजनेस के लिए अच्छा होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में गुरु कहाँ पर है, मर्क्यूरी कहाँ पर है। सबके ऊपर नहीं अप्लाई हो सकती एक ही चीज। अच्छा ये बताइए, पितरों की फ़ोटो तस्वीरें किस दिशा में भाविका जी लगानी चाहिए? साउथ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में, अगर आप साउथ वेस्ट में लगाते हो गोल्डन फ्रेम में अपने पितरों की फोटोज, तो वो आपको ऐसे ही प्रोटेक्शन देते हैं कि लाइफ में कोई दिक्कत भी आए, कोई परेशानी भी आए, आप लोग इजीली उससे पार लग जाते हो। पार लग जाते हैं। हाँ जी। उनको खुश करने का सबसे सरल उपाय क्या है, अपने पितरों को खुश करने का? सबसे सरल उपाय यही है कि आप उनकी फोटो साउथ वेस्ट में लगा लो, उसके बाद चाहे आप कुछ भी मत करो। पूजा पाठ भी ना करो? कुछ भी मत करो। सब कुछ मतलब आपके पितर समझ लो आप बिल्कुल खुश हो गए, वो एक सही जगह पे हैं। अच्छा ये होता है क्या कि अगर आप घर पे हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, ठीक है, हुँ, आपके पास पूरा टाइम है लेकिन आप फिर भी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, हुँ, लेकिन मन में जो है भगवान को याद कर रहे हैं, हुँ। तो क्या पूजा सफल है? हाँ जी, सफल है। और आपके घर का वास्तु भी अगर अच्छा है और आप ज़्यादा पूजा-पाठ नहीं करते हो, तो भी सफल है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हम इतनी पूजा-पाठ करते हैं, हम फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके घर के वास्तु में प्रॉब्लम है। वास्तु भी देखा जाए भगवान का ही बनाया हुआ है, वास्तु वेदों में से निकला हुँ, है। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कभी एक दिन फ्री बैठा था तो उसने मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी, ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ वेदों में से निकली है, हमारे शास्त्रों में से निकली है, अगर हम उसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगी ही आएँगी। बिल्कुल, अगर आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग है, आप एक तरीके से वेदों के अकॉर्डिंग जी रहे हो, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जी रहे हो, वो भी तो एक पूजा है। सही वास्तु भी तो एक पूजा है ना। बिल्कुल सही बात है। ये बताएँ नए घर में प्रवेश से पहले कौन-सी 5 बातें ज़रूर जाँचनी चाहिए? सबसे ज़्यादा ये देखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट कैसा है घर का, हुँ, अगर खाली है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हुँ, एंट्रेंस ज़रूर देखनी चाहिए। हुँ। बेडरूम देखना चाहिए कि जो मास्टर बेडरूम है वो कौन-सी डायरेक्शन में है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। थोड़ा-बहुत आपको ये भी देखना चाहिए कि बालकनीज़ कैसे हैं, क्योंकि जो बालकनीज़ के डोर्स होते हैं वो भी एंट्रेंस में काउंट होते हैं, तो अगर वो नेगेटिव है तो उनकी रेमेडी हो जाती है। और किचन ज़रूर देखना चाहिए। किचन भी देखना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, क्या नाम की स्पेलिंग बदलने से भी भाग्य बदलता है? 100% बदलता है। तो क्या नाम की स्पेलिंग रखा जाए? हर किसी कौन-कौन की से? अपने-अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है। अब जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपका मूलांक है 1 हुँ, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है, तो आप 5 नंबर पे ले आओ अपने नाम की स्पेलिंग। 5 नंबर। हाँ जी। किसी का मूल्यांक अगर 4 है तो? किसी का मूलांक अगर 4 है, तो वो 1 नंबर पे ले आए अपनी स्पेलिंग, या फिर 3 नंबर पे ले आए या 6 नंबर पे ले आए, बट 4 पे ना लेकर आए क्योंकि 4 वो ऑलरेडी है। आपकी नज़र में कौन-सा अल्फ़ाबेट जो है लकी है? ए, ओके, ए बहुत लकी अल्फ़ाबेट है। क्यों है? क्योंकि वो मेष राशि है और जो मेष राशि होती है वो नंबर 1 राशि है। वो एक तरीके से 1 नंबर को डिनोट कर रही है इसलिए। इसलिए। हाँ जी। क्या गाड़ी के नंबर का भी लोगों की किस्मत पर असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान ने कोई गाड़ी ली और बाय चांस वो नंबर इतना लकी निकल गया कि कुछ ही सालों में उसकी बड़ी ग्रोथ हो गई। कोई नया बिज़नेस शुरू कर लिया, कुछ हो गया। तो हमें पता नहीं चलता कि लाइफ़ में कौन-सी चीज़ लक लेके आ रही है। लेकिन बहुत बार ये चीज़ होती है कि आपकी गाड़ी का नंबर ही आपके लिए बड़ा लकी है। नहीं, अगर कोई गाड़ी नया लेना चाहता है और नंबर लगवाना चाहता है, तो किस नंबर को जो है ध्यान में रखते हुए वो ले ले? ये उनकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए भी उनको पत्रिका दिखानी हाँ जी, होगी? उसके लिए उनको पत्री दिखानी, या तो उनको पत्री दिखानी चाहिए, या वैसे तो इसमें न्यूमरोलॉजी है कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग गाड़ी का नंबर लें। क्या कपड़ों के जो कलर हैं, वो किस्मत को बिगाड़ देते हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो किस्मत को बिगाड़ देते हैं। अब जैसे कि ब्लैक कलर अनलकी माना जाता है, बट अगर आप रेयरली ब्लैक कलर पहन के किसी पार्टी में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मेन जो है वो आपके घर का वास्तु ही होता है और आपकी पत्री होती है। ये हो जाता है कि ठीक है, आज मूड ऑफ है, मेबी आपने कोई नेगेटिव कलर पहना हुआ है, जो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपको नहीं पहनना चाहिए। तो ये जो वीकली निकलता है कलर कि आपको मंडे ये कलर पहनना है, ट्यूसडे को ये और वेडनेसडे हुँ। को ये, तो क्या इस तरीके से फॉलो करने से सही रहेगा या फिर ये सब मिथ है? ये बहुत अच्छा रहता है, इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। करना चाहिए? हाँ जी। करने से क्या होता है? उससे ये होता है कि वो ना एक लक आप हमेशा साथ में लेके चल रहे हो। जैसे कि आज अगर आज संडे है तो आप येलो या ऑरेंज पहन लो, तो एक सन सन की वाइब्रेशंस आती हैं आपके पास। तो फिर आप चमकते हो ना, आप कहीं पे भी जाओगे। आपका काम सफल होता है। अच्छा ये बताइए कि घर से हम निकल रहे हैं जॉब के लिए, किसी ऐसे काम के लिए जो हुँ, कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हुँ, हम अपने बैग में या अपने साथ ऐसा क्या कैरी करें जो कि हुँ। हमारे पूरे दिन को सक्सेसफुल बना दे? आप अब एक इलायची खा के अपने घर से निकल जाओ, आपका दिन सक्सेसफुल हो जाता है।
इलायची से, हाँ जी, एकमात्र इलायची से। हाँ जी। कोई बुरी नेगेटिव चीजें हमारे आसपास नहीं आएंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरूर फॉलो करेंगे इन चीजों को हम भी। हाँ जी। 2026 के लिए घर और ऑफिस में कौन से वास्तु बदलाव करने जरूरी हैं? एक वास्तु टिप है जो बहुत अच्छी है, अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। 2026 जो है उसका टोटल 1 बनता है, तो वो सूर्य का साल है। सूर्य की डायरेक्शन होती है ईस्ट डायरेक्शन, तो अगर आप अपने अपने घर की ईस्ट में आपने एक ब्रास के सूर्य देव लगा लिए घर की ईस्ट में, तो आप रातों रात आगे बढ़ोगे। रातों रात। हाँ जी, आपको बहुत चेंज लगेगा। तो ये बताइए 2026 राजा का नंबर सूर्य कह रहे हैं कि वो हाँ नंबर जी। है। तो ये बताइए 2026 का सब राशियों के लिए अच्छा होने वाला है कि किसी किसी राशि के लिए? कुछ राशियों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, किसी-किसी के लिए थोड़ा-सा बुरा भी होगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में करते हैं कि राशियों पे कैसा होगा, किस राशि बिल्कुल के ये लिए कैसा करेंगे, होगा। क्योंकि लोगों ने मुझे हाँ कहा भी जी, है कि मैम अगर आएंगी तो उनसे 2026 के बारे में जरूर पूछिएगा, हाँ जी। क्योंकि 2025 कुछ खास नहीं गुजरा है। चलिए ये बताइए कि हुँ, नए साल में लक ज्यादा चलेगा या मेहनत? लक। लक ना। लेकिन ये चीज़ है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चलेगा। मेहनत तो मैं इतनी नहीं बोलूँगी, लेकिन ये है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको एल्डर्स से पोलाइटली बात करनी है, तो आपका 2026 अच्छा जाएगा। और ये जो मैंने आपको वास्तु टिप बताई है ईस्ट डायरेक्शन में, ब्रास के सूर्यदेव लगा लो, ये बेस्ट टिप है, बेस्ट टिप। ब्रास के ना। हाँ जी। ऐसा कोई उपाय जिससे खूब पैसा बरसे, क्योंकि सभी को इंतजार है कि अब हुँ, बहुत मेहनत कर लिया 2024-25 में, हुँ, अब वो समय आ जाए कि भाई अब लक काम करे और पैसे ही पैसे जो है हुँ। हमारे पास बरसते जाए। क्या करें? तो 2026 के लिए फिर आप ये करो कि आप ज़्यादा येलो और ऑरेंज कलर के कपड़े पहनो, ज़्यादा या और रेड कलर के भी आप पहन सकते हो, और अपने घर के ईस्ट में कोई प्लांट्स लगा लो, स्पेशली तुलसी का पौधा लगा लो। हाँ जी, तो बहुत आपका लक अच्छा काम करेगा।